जर्नी से हम स्टार्ट कर रहे हैं और लेवल 1 और 2 की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपने हैं। लेवल 1 और 2 मोस्टली एडमिनिस्ट्रेटिव काम है, लेकिन बच्चों के साथ इंटरेक्शन के हवाले से हम जब बात करते हैं तो लेवल 3 ऑनवर्ड्स की बात करते हैं। जो हमारी स्टीम स्कूल जर्नी है उसके अंदर आज का जो टीचर हब का कंपोनेंट है वो आप देख रहे हैं कि वो लेवल 4 के ऊपर शुरू हो रहा है। यानी अगर आपने एक टीचर हब सेशन कंडक्ट कराया तो आप लेवल 4 के लिए क्वालिफाई कर लेते हैं, इन एडिशन टू 2 स्टोरी टेलिंग सेशंस और टोटल 4 स्टीम क्लब एक्टिविटीज। याद रखिए ये स्टीम स्कूल जर्नी की रिक्वायरमेंट्स क्यूमुलेटिव है। तो अगर यहाँ पर आप लेवल 5 में देखें 2 टीचर हब दिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि लेवल 5 पे आपने 2 और करानी है। इसका मतलब ये है कि लेवल 5 तक टोटल आपकी 2 टीचर हब हो जाने चाहिए। इसी तरह जैसे जैसे हम स्टीम स्कूल जर्नी में आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे हमारे पास चीज़ें ऐड होती चली जाती हैं और रिक्वायरमेंट्स आपके सामने आ जाती है। टीचर हब क्या है और वो प्रैक्टिकली कैसा दिखता है? तो टीचर हब सेशन बेसिकली टीचर्स का एक सपोर्ट नेटवर्क है। यानी आप और आपके कोलीग्स एक स्कूल की इन्वायरमेंट में रहते हुए जो चैलेंजेस फेस करते हैं, चाहे वो तदरीसी मैदान के हों यानी पेडागोजिकल हों, चाहे वो इल्मी मैदान के हों या लर्निंग के हवाले से, टीचर्स का एक ऐसा फ्रीक्वेंट मीटअप, एक सॉर्ट ऑफ स्टाफ रूम मीटिंग रखी जाए जो कि थोड़ी फॉर्मलाइज्ड हो, थोड़ी फोकस्ड हो, जहां पे आप अपने मसले ना सिर्फ डिस्कस कर सकते हैं अपने ही कोलीग से, बल्कि उनका हल भी शायद तलाश कर सकते हैं। टीचर हब सेशन की जो उसका फ्लो है वो कुछ ऐसा दिखता है। सबसे पहले टीचर्स एक टेबल के गिर्द इनफॉर्मली बैठते हैं। ये टीचर्स सब्जेक्ट स्पेसिफिक हो सकते हैं, ये साइंस के टीचर भी हो सकते हैं, ये इस्लामियात के भी हो सकते हैं, ये उर्दू के भी हो सकते हैं, ये मैथ्स के भी हो सकते हैं। और आप मुश्किल टॉपिक्स आइडेंटिफाई करके उसको डिस्कस करें, और अगर कोई नए आइडियाज आते हैं तो उनको नोट कर लें, उनको क्लासरूम में जाके इम्प्लीमेंट करा सकते हैं आप। और आइडिया ये है, जैसे आप आखिरी डब्बे में देख रहे हैं, कि एक एक्टिव टीचर्स की सपोर्ट कम्युनिटी बन जाए। ये वो कुछ झलकियां हैं जिनका मैं जिक्र कर रहा था। यहाँ पर क्या किया है कि एक हेड टीचर है और कुछ टीचर्स हैं, उन्होंने मिलके एक स्टाफ रूम मीटिंग अरेंज की है, जिसके दौरानिया आधा घंटा भी हो सकता है, 15 मिनट भी हो सकता है, और उसमें आप मुश्किल टॉपिक्स या मुश्किल चैलेंजेस जो आपको फेस हो रहे हैं टीचिंग में, स्कूल में, बच्चों के साथ हैंड्स ऑन एक्टिविटीज के हवाले से, इस पूरे प्रोग्राम के हवाले से, उनको आप आइडेंटिफाई करें, उनको आप डिस्कस करें, और अगर कोई सोल्यूशन निकलता है तो वो सोल्यूशन नोट करें। याद रहे, टीचर हब का कतन ये मकसद नहीं है कि हर सेशन के एंड पर आप कोई सोल्यूशन ही निकालें। अगर आप उसको डिस्कस कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो दैट्स इनफ। हो सकता है आप अगले सेशन में या तीसरे, चौथे, पांचवें सेशन में शायद कोई सोल्यूशन निकाल पाए। टीचर सबके साथ साथ इस रिफ्रेशर का एक मकसद स्टोरी टेलिंग भी है। तो स्टोरी टेलिंग एक बड़ी यूनिक चीज है कि अगर किसी भी टॉपिक को 2 से 3 मिनट के अंदर एक कहानी की तरह पिरो दिया जाए किसी टॉपिक को इंट्रोड्यूस कराने के लिए, तो वो एक इफेक्टिव टूल है बच्चों तक उस टॉपिक का कंसेप्ट पहुंचाने के लिए। एक छोटी सी मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन देता हूँ स्टोरी टेलिंग की। मलीहा मलीहा एक छोटी बच्ची थी। वो माँ बाप की बड़ी लाडली थी। एक दिन मलीहा सुबह उठी तो अम्मी ने मलीहा के गले में एक बस्ता डाला। उस बस्ते के अंदर 2 थैलियां थी। मलीहा अपनी नई नकोर साइकिल पे बैठ के एक सड़क पे चल दी और अम्मी को खैर बात कहती। थोड़ी देर बाद मलीहा ने एक ऐसी रोड देखी जहां लिखा हुआ था शाहराए जाइलम, और मलीहा ने देखा कि वो सड़क बहुत चौड़ी थी और वहां और कोई भी साइकिल सवार नहीं था। मलीहा अकेली थी और सड़क की दोनों अतराफ पानी बह रहा था। मलीहा ने कहा, अच्छा चले, मैं तो चलती जाती हूँ। फिर आगे एक चौक आया और उस चौक पर मलीहा को याद आया कि अम्मी ने कहा था कि शाहराए फ्लोइम की तरफ मुड़ जाना। तो मलीहा शाहराए फ्लोइम की तरफ मुड़ गई। अब ये जो सड़क थी ये थोड़ी थोड़ी तंग होने लगी, और जिस तरह जैसे जैसे मलीहा इसके अंदर गुजरने लगी ये और तंग होती गई। और फिर मलीहा ने एकदम देखा कि 2 दरवाजे थे, और मलीहा ने जैसे ही वो 2 दरवाजे खोले
तो इस कदर तेज रोशनी मलिहा ने जिंदगी में कभी नहीं देखी थी, और इतनी ज्यादा हरियाली मलिहा ने कभी नहीं देखी थी। इतनी तेज रोशनी और इतनी हरियाली में मलिहा घबरा गई और एक पगडंडी पर चलते चलते एक ऐसे घर के सामने पहुंच गई जहां पे उसने अपना बस्ता उतारा और 2 थैलियां घर के सामने रख दी। सामने से एक अजीब सी शक्ल का बाबा आया और उसने वो 2 थैलियां पकड़ी और खामोशी से अपने घर के ऊपर चला गया और दोनों थैलियों को एक देग में डाल के पकाने लग गया। मलिहा भागती भागती वापस साइकिल से अपने घर आई और अपनी अम्मी के गले लग गई और कहने लगी, अम्मी आज मैंने बहुत कुछ देखा है, मेरे पास बहुत सारे सवाल आते हैं, आप मुझे उनका जवाब दें। तो ये हमारी एक छोटी सी स्टोरी टेलिंग थी। क्या आप चैट में बता सकते हैं कि इसका मरकजी ख्याल क्या था, इसका मरकजी कॉन्सेप्ट क्या था? कुछ लोगों ने कहा ट्रांसपायरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसलोकेशन, ट्रांसपोर्ट, फोटोसिंथेसिस, बिल्कुल, वेरी गुड जी, ज़ियाई तालीफ, यानी फोटोसिंथेसिस इसका एक मरकजी ख्याल था। बिल्कुल ठीक है जी, आपने बड़ा परफेक्टली आइडेंटिफाई किया। तो यही एक्टिविटी है स्टोरी टेलिंग, एक एक सिंपल तरीके से किस तरह आप बच्चों से टॉपिक को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे मैं हैंड ओवर करूंगा अपनी कोलीग मिस अफरा को, जो कि आपको रिपोर्टिंग के हवाले से गाइड करेंगे। जी अफरा। जी, तो अब रिपोर्टिंग की तरफ जाते हैं। रिपोर्टिंग के लिए सिंपल आपने लॉगिन करना है वेबसाइट के ऊपर जाके। लॉगिन के अंदर अपनी डिटेल्स डालनी है। जब आप लॉगिन कर लेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा पेज खुल जाएगा। फिर आपने लेफ्ट साइड पे क्रिएट रिपोर्ट पे जाना है। यहाँ पर टाइप ऑफ सेशन में 3 ऑप्शंस आएंगी। तो अगर आप टीचर हब कर रहे हैं तो टीचर हब सेलेक्ट करें। अपने नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, फॉर एग्जांपल 10 टीचर्स थी या 25 थी, डेट ऑफ सेशन डालें। उसके बाद थीम ऑफ सेशन में जिस टॉपिक के ऊपर आपने टीचर्स हब कंडक्ट कराया आप उसको लिख दें यहाँ पे। कैन बी एनीथिंग, फॉर एग्जांपल केमिकल रिएक्शंस, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद अटैच रिपोर्ट इज वेरी, ईमेल के जरिए काइंडली प्लीज अपने माइक्स म्यूट कर लें जिनका अनम्यूट हुआ है। ईमेल के जरिए आपको और ग्रुप के ऊपर भी आज के दिन में रिपोर्ट मिल जाएगी। टीचर्स हब का टेम्पलेट किस तरह से उसको फिल करके आपने अटैच रिपोर्ट्स, क्योंकि ये मैंडेटरी फील्ड है तो अटैच रिपोर्ट्स में आप इसको अपलोड कर देंगे। ये मैं बताती चलूं, जब आप अपलोड प्रेस करते हैं, अपलोड करने के बाद आपको सबमिट भी करना जरूरी है। जब तक आप अपलोड करके सबमिट नहीं करते वो चीज हम तक नहीं पहुंचती। बहुत से लोगों की ये कंप्लेन आती है कि हमने अपलोड कर दिया लेकिन सबमिट का बटन एक्टिव नहीं हो रहा। उसकी वजह ये होगी कि कोई भी मैंडेटरी फील्ड जो कि लाजमी है भरनी वो आपकी मिसिंग है। पिक्चर्स और वीडियोस अगर आपने कंसेंट दिए हमारे फॉर्म में अटैच करने का तो फिर आप पिक्चर्स और वीडियोस भी अटैच करके भेजेंगे। बहुत लंबी वीडियोस नहीं होने की जरूरत, छोटी सी हो सकती हैं। और सेम विद पिक्चर्स, 2-3 पिक्चर्स जो आपको लगता है कि उस चीज को रिप्रेजेंट करती हैं। ये तरीका था टीचर्स हब का। अब अगर आपने स्टोरी टेलिंग का आपने फॉर एग्जांपल सबमिट करना है जी, टाइप ऑफ सेशन में क्योंकि स्टोरी टेलिंग हमारी तीनों ऑप्शंस में अवेलेबल नहीं है तो इसलिए आप स्टोरी टेलिंग को अदर्स में जाके रिपोर्ट कर सकते हैं। उसी तरह बाकी सारी चीजें लिख के आप जो भी स्टोरी टेलिंग के लिए पिक्चर्स या वीडियोस कोई भी आप उसमें सबमिट करेंगे तो वो आपको अटैच रिपोर्ट्स में करनी पड़ेगी। स्टोरी टेलिंग के लिए कोई फॉर्मेट नहीं है टेम्पलेट का, तो जो भी चीज आप अटैच करना चाहते हैं वो आप अटैच रिपोर्ट्स में करेंगे, क्योंकि जब तक आपकी अटैच रिपोर्ट्स वाली फील्ड फिल नहीं हुई भी होगी तब तक आप अपलोड नहीं कर पाएंगे। जाते जाते मैं आपको एक ब्रीफ बता चलूं कि वर्चुअल सपोर्ट के अंदर 3 ये कैटेगरीज हैं जहां आप हमारे से रब्ता कर सकते हैं। हेल्प डेस्क कुछ टाइम के लिए अवेलेबल है जो यहाँ लिखा हुआ है। हर मंगल, बुध और जुमेरात को सुबह 10 से 12 बजे तक आप ये लिंक bit.ly/steam help desk को आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं अपना सवाल पूछने के लिए।